गुड मॉर्निंग एवरीवन। पाठ 2 दादी माँ। दादी माँ के लेखक शिव प्रसाद सिंह जी है। इस कहानी में लेखक ने दादी माँ के जीवन से जुड़ी घटनाओं का वर्णन किया है। लेखक को अपने घर की बहुत याद आती थी और विशेषकर दादी माँ की, क्योंकि वो दादी माँ से बहुत अधिक जुड़े हुए थे। आज दादी माँ के स्वर्गवास का पत्र पढ़कर लेखक को हैरान रह गए और दादी माँ के जीवन से जुड़ी हर एक घटना उनकी आंखों के सामने चलचित्र की भांति आने लगी। यानी दादी माँ के साथ बिताया हर पल उन्हें याद आने लगा। अब लेखक को लगने लगा कि क्वार के दिन याद आ गए हैं। क्वार यानी अश्विन का महीना। चारों ओर पानी हिलोरे ले रहा है। मोथा और साई की अदकली घासें, वन प्याज की जड़ें और तथा तरह तरह की बरसाती घासें विचित्र गंध छोड़ती जान पड़ती है। इसी मौसम में झाग वाले पानी में भी तालाब में कूद कर नहाना लेखक को बड़ा अच्छा लगता था। इसके लिए वो कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार थे। इसी पानी में एक दो बार नहा लेने पर लेखक बीमार पड़ गए। दादी दिन रात उनके चारपाई के पास बैठी रहती और हाथ पैर छूकर ज्वर का अंदाज़ा लगाती थी। वह पंखा हिलाती, लेप करती, बीमारी को भगाने के लिए इनके अनुकूल भोजन खाने को देती थी। उन्हें गांव की 50 प्रकार की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कहीं कोई बीमार होता तो वह उनके पास जाती और अपनी दवाई शुरू कर देती थी। सफाई की सीख भी उनसे ली जा सकती थी। दवाई में देरी उन्हें सहन नहीं होती थी। लेखक के अनुसार लेखक को अब भी बुखार आता है, लेकिन पहले वाली बात अब नहीं है, क्योंकि अभी उनके पास दादी माँ नहीं है। अभी भी मेस महाराज खाना दे जाता, साबु दे जाता, डॉक्टर नाड़ी देख के जाते, कड़वी दवाई दे जाते, लेकिन अब उन्हें बुखार के नाम से डर लगने लगता था। लेखक के बड़े भाई किशन की शादी तय हुई तो दादी का उत्साह देखते बनता था। उन्होंने घर को सिर पर उठा लिया था। वे सारा काम खुद तो न करती, लेकिन किसी काम में उनकी अनुपस्थिति विलंब का कारण बन जाती थी, क्योंकि वो सबसे काम करवाती थी। एक दिन दोपहर को दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। वे धनों से अपने रुपए ब्याज सहित मांग रही थी। वह आंखों में आंसू लिए दादी माँ से मिन्नतें कर रही थी कि उसकी बेटी की शादी है, पर दादी अपने पैसे छोड़ने को राजी न होती। लेखक से यह सब देखा न गया। वह वहाँ से निकल गए। रामी की चाची से बाद में लेखक को पता पड़ा कि दादी ने उसका सारा पैसा माफ़ कर दिया और ऊपर से और 10 रुपये देकर बेटी की शादी में उनकी मदद भी की। लेखक बीमार हो जाने के कारण बारात में न जा सके और अब शादी के तैयारी में गीत संगीत का कार्यक्रम, औरतों का अभिनय आदि क्रियाकलाप चालू हो गए थे। दादाजी की मृत्यु के बाद दादी उदास रहने लगी थी। दादाजी के श्राद्ध में अत्यधिक खर्च तथा धोखेबाज शुभ चिंतकों की वजह से भी परेशानी काफ़ी बढ़ गई थी। घर की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी। एक शाम माघ महीने की कड़ाके की ठंड में नहाकर गीली साड़ी पहने दादी संदूक पर दिए जलाए और हाथ जोड़े बैठी थी। उनकी आंखों में आंसू देख लेखक से रहा नहीं गया। उन्होंने दादी से रोने का कारण पूछा। दादी मुस्कुराते हुए प्यार से उन्हें रसोई में खींचकर खिलाने ले गई। अगले दिन लेखक ने देखा कि दादी जी कंगन संदूक से निकालकर उनके पिता को दे रही थी, ताकि वे अपना कर्ज चुका सके। बड़े भाई का लिखा पत्र पढ़कर दादी के स्वर्गवास होने का यकीन नहीं कर पा रहे थे लेखक। दादी माँ सचमुच नहीं रही। दादी माँ की मृत्यु का पत्र पढ़ते ही लेखक के सामने दादी का चित्र सजीव हो उठा।
वह उनकी याद में एकदम उदास हो गए।